नमस्कार दोस्तों। बिजनेस करना चाहते हैं पर यह पता नहीं कि कैसे करें, क्या करें, कहाँ से फाउंडर लाएं, कहाँ से आइडियाज़ लाएं और कहाँ से सेल्स टीम बनाएं। तो डोंट वरी, आप एकदम सही जगह पर आ गए हैं। एक्चुअली इस टॉपिक पर बहुत सारे वीडियो बने हुए हैं, बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन मैं लेकर आया हूँ एक ऐसा ब्रह्मास्त्र, एक ऐसा रामबाण वीडियो जिसमें आपके सारे सवालों के जवाब दिए जाएंगे। साथ ही 10 ऐसे बड़े सवाल जो अक्सर पूछे जाते हैं, उनके जवाब आपको यहाँ मिलेगा। मैं मेरे 10 साल के अनुभव को 10 मिनट में आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला सवाल आता है कि बिजनेस किस तरह के लोगों को करना चाहिए और किस तरह का माइंडसेट होना चाहिए। तो मैं कहता हूँ कि बहुत सारे लोगों में बिजनेस करने का आइडिया मूवी देख के, वीडियो देखकर आता है कि देखो, हीरो जो रहता है वो कैसे शूट पहन रहा है, कैसा चल रहा है, कैसे जूते पहन रहा है और कैसे लैपटॉप पे काम कर रहा है, कैसे टीम की मीटिंग कर रहा है। हर आदमी सोचता है कि मेरे को तो ऐसा ही बनने का है। तो मैं बोलता हूँ कि रुक जाइए, थोड़ी देर बैठिए, आराम कीजिए, आराम से सोचिए, क्योंकि हज़ारों में से कुछ लोगों की लाइफ ऐसी होती है। पहली बात, और ऐसी लाइफ लाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। यदि आप रिस्क लेने पर यकीन करते हैं, नॉलेज है नए आइडिया पर काम करने का, कुछ अलग हटकर करने का, आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं। आप में मान लीजिए 3 से 5 साल बिजनेस बिल्ड करने के लिए कोई छुट्टी नहीं, कोई संडे नहीं, आना पड़ेगा, रात को जगना पड़ेगा, बहुत मेहनत, बहुत स्ट्रगल, तब जाकर एक बिजनेस बिल्ड होता है। तो आप में अगर इतना कमिटमेंट है, इतनी हिम्मत है, तो आगे आइए। नहीं, अगर आपको लगता है कि सर इतना नहीं हो पाएगा, तो फिर इतनी मेहनत नहीं होगी, तो सर फिर ये बिज़नेस आपके लिए नहीं है। आप आराम से बैठकर जॉब कीजिए, कोई दूसरा बंदा आपको गाइड करेगा, किसी दूसरे के लिए काम करिए। बिज़नेस के पहले वीडियो में मैं आपको कोई नेगेटिव नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सावधान कर रहा हूँ, मैं आपको सचेत कर रहा हूँ। आप माइंडसेट में यह सोच लीजिए कि स्ट्रगल है और मैं स्ट्रगल के लिए तैयार हूँ, तो आगे आइए। सेकंड क्वेश्चन आता है कि सर बिजनेस कब चालू करें। तो मैं आपको बता देता हूँ कि बिजनेस चालू करने के लिए कोई समय नहीं, कोई उम्र नहीं नहीं होता है। बिजनेस लोग तेजी में भी चालू करते हैं, बिजनेस लोग मंदी में भी चालू करते हैं। बिजनेस 12 साल के बच्चों ने भी किया हुआ है, बिजनेस 60 साल के ऊपर के लोग भी स्टार्ट कर सकते। तो स्टार्ट करने का कोई समय, कोई उम्र नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से पूछो तो बिजनेस का सबसे बेस्ट समय होता है जब आप ऑलरेडी कॉलेज कर रहे हो, जब आप पर कमाने का कोई प्रेशर नहीं है, जब आप ऑलरेडी पढ़ाई कर रहे हैं। उस समय आप कोई भी बिजनेस चालू करते हैं तो उस समय 100 में से 99 बिजनेस फेल होते हैं, क्योंकि उस समय पर्पस एक्चुअली बिजनेस करना नहीं था। उस समय बिजनेस को क्लोजली जानना था, क्योंकि डायरेक्टली जब आप एक सीरियस बिजनेस में कूदते हैं, उस समय काफ़ी पैसा लगाकर, काफ़ी मेहनत लगाकर करते हैं और वो फेल होता है तो वो दुखता ही होता है। उससे पहले आपने कॉलेज में या किसी के साथ प्रैक्टिस की हुई एक छोटा सा बिजनेस किया, चाहे चाहे उसमें कोई मार्जिन ना हो, चाहे वो आगे जाकर साल भर में फेल हो जाए। बिजनेस में क्या करना, क्या नहीं करना, इसका फर्स्ट एंड एक्सपीरियंस मिलता है आपके इंटर्नशिप के दौरान। या तो आप इंटर्नशिप कीजिए या फिर कॉलेज के टाइम पर कहीं खुद का बिजनेस चालू कर लीजिए। आप कहते हैं सर मेरा कॉलेज तो निकल गया, क्या करें, कोई बात नहीं, आप कहीं 2 साल 3 साल नौकरी कीजिए, उसी फील्ड में आप जॉब कीजिए जिस फील्ड में आपको बिजनेस करना है, ताकि आप दूसरों की गलतियों से कुछ सीखें, दूसरों के अनुभवों से कुछ सीखें। उस अनुभव को और कुछ पैसों को काम में लेकर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करें। तो बेस्ट वे ये है कि आप कॉलेज में हो तब करें, या फिर कहीं 2-3 साल का एक्सपीरियंस लेके करें। आप चाहे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, उसकी कोई टेंशन नहीं है। लेकिन यह टेंशन में मत लाना है कि मैं यह नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, उसकी कोई टेंशन नहीं है। यू कैन डू इट एनीथिंग एनी टाइम। क्या होता है कि सर बिजनेस का आइडिया कहाँ से लाएं। हमको ऐसा लगता है कि जब तक कोई ज़बरदस्त यूनिक आइडिया नहीं आएगा, जब तक बढ़िया प्रोडक्ट, ज़बरदस्त सर्विस नहीं आएगी, तब तक मैं चालू नहीं करूँगा। सर तो उसका वेट मत करिए। तो आपको बिजनेस करना है तो आप अपनी पसंद का एक फील्ड चुनिए और वहाँ देखिए क्या प्रैक्टिस चल रही है, क्या प्रोडक्ट बिक रहे हैं,
ऑलरेडी क्या सर्विसेज चल रही हैं, उसी प्रोडक्ट पर, उसी सर्विस पर आप अपना काम चालू कर सकते हैं, या उस प्रोडक्ट को या उस सर्विस में क्या कमी है, उस कमी को लेकर आप अपना काम चालू कर सकते हैं। तो आज की डेट में बेस्ट इंडियन स्टार्टअप करते हैं वो फॉरेन स्टार्टअप की कॉपी करते हैं, खुलेआम करते हैं, उसमें कोई गलत नहीं है। कर ओला बना दिया और ऐसे ही हमने अमेज़ोन देखकर फ्लिपकार्ट बना दी। यदि आपको लगता है कि एक बहुत बढ़िया आइडिया इंडिया के बाहर चल रहा है जो कि इंडिया में नहीं है, तो आप वो आइडिया पर काम कर लो। अगर आपको लगता है सर बॉम्बे दिल्ली जैसे बड़े शहरों में चल रहा है और छोटे शहरों में नहीं है, तो छोटे शहरों में कर लो। आपके आइडियाज़ आपस में कॉपी करके भी काम कर सकते हैं। आप वेट मत करो, एक यूनिक आइडिया, एक यूनिक प्रोडक्ट का वेट मत करो। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को कॉपी करके भी चालू कर सकते हैं, या फिर ऑलरेडी सक्सेसफुल बैंक्स या कंपनी को जो आपके शहर में नहीं है उसे यहाँ लाकर भी आप काम कर सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि सर अकेले कैसे करूं, सर एक फाउंडर हो तो सही रहे। फाउंडर रखूं या नहीं रखूं, दोस्तों को फाउंडर रखूं या नहीं, से काम में करूं, अकेले से कैसे होगा। तो सर सबसे पहले ऐसा है कि सही बात है, बिजनेस एक टीम गेम है। तो शुरुआती में आप दो दोस्त या दो भाई, तीन दोस्त मिलकर काम कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया है। इसमें आपको ऐसे व्यक्ति के साथ में पार्टनरशिप करनी चाहिए आपका और उसका विज़न सेम हो, आपकी और उसकी सोच मिलती हो, काम करने का स्टाइल चेंज हो सकता है, उसको एक्स्ट्रावर्ट हो, लोगों से बात करना अच्छा लगता हो, मीडिया में जाना, फील्ड में रहना पसंद है, तो ऐसे व्यक्ति को पार्टनर बनाओ जिसको कम बात करना पसंद हो, जो टेबल पर बैठकर काम कर सके। आप टेबल पर बैठकर काम करने पर यकीन रख सकते हो, मार्केटिंग करने लोगों से में बिलीव नहीं करते हो, तो ऐसा पार्टनर बनाओ जो मार्केट में जाकर प्रोडक्ट को बेचे। आपको अपनी अपोजिट पर्सनालिटी का बंधे रखने ही, सोच सेम होनी चाहिए, आपस में समझ होनी चाहिए, लेकिन पर्सनालिटी डेवलपमेंट अलग होना चाहिए, तब जाकर आपकी और उसकी पार्टनरशिप लंबे समय तक टिक पाएगी। लेकिन वन मोर थिंग, पार्टनर नहीं मिल रहा है इसके चक्कर में रुकने का भी नहीं। पार्टनर अभी नहीं मिल रहा है, हो सकता है आगे जाकर मिल जाएगा। जब तक पार्टनर नहीं मिलता तब तक एकला चालो और रही। सवाल, रजिस्ट्रेशन, सर कंपनी कैसे बनाए। सर आइडिया मिल गया, बंदा मिल गया, माइंडसेट रेडी हो गया, अब क्या करें। देखो सर सबसे पहले तो आप प्रोप्राइटरशिप लो। आप अकेले हो तो प्रोप्राइटरशिप रजिस्ट्रेशन करो। आपका टर्नओवर कम है, 20 लाख से कम है, जीएसटी के दायरे में नहीं आते, सिंपल शॉप है तो 2-3 हज़ार में बन जाएगा, उद्योग आधार 1,500 में बन जाएगा। बनाकर रजिस्ट्रेशन करके अपना काम चालू कर सकते हैं। अब आप दो लोग हैं या दो से ज़्यादा, तो आप पार्टनरशिप में आ सकते हैं, या एलएलपी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में आ सकते हैं, या फिर प्राइवेट लिमिटेड में आ सकते हैं। यदि आपका स्टार्टअप है, यदि आप आगे जाकर इन्वेस्टर से पैसा उठाना चाहते हैं, या एक शहर से ज़्यादा या एक स्टेट से ज़्यादा स्टेट में काम करना चाहते हैं, तो प्राइवेट लिमिटेड इज़ द बेस्ट ऑप्शन। शुरुआत में इसमें थोड़ा बहुत खर्चा लगता है, 10-15 हज़ार रुपये, और सालाना भी 10-15 हज़ार का ही खर्चा लगता है, लेकिन वो जो फॉर्मेलिटीज़ है वो आपको नहीं करनी, वो आपका CA CSC। तो आप टेंशन मत लो, बिंदास रहो और आगे बढ़ो। वाल, सर सेल्स या मार्केटिंग कैसे करूं। सर मेरे पास फाउंडर आ गया, सर मेरे पास आइडिया आ गया, सर मैंने कंपनी रजिस्टर कर ली, अब बताओ माल कैसे कैसे बेचूं। सर ये आप ये बहुत गलत टाइम पर गलत सवाल कर रहे हो आप, क्योंकि जब तक आपके पास सेल्स और मार्केटिंग प्लान ना हो तब तक आपको कंपनी रजिस्टर्ड नहीं करनी। आप ध्यान से सुनना, सबसे पहले हमारे पास पायलट प्रोजेक्ट होना चाहिए। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब, आपने कहा एमडी जी यह प्रोडक्ट मैं बेचना चाहता हूँ, कहाँ बेचोगी, यहाँ बेचना चाहता हूँ, कितने में बेचोगी, इतने में बेचना चाहता हूँ। सर कंपनी रजिस्ट्रेशन करने से पहले सैंपल बेचो, एक बार 5-10 ग्राहक बनाकर देखो। ऐसा नहीं कि पहले कंपनी बनाऊंगा, पहले दुकान लूँगा, पहले ऑफिस लूँगा, फिर उसके बाद ही बेचूँगा। उससे पहले सर सैंपल पहले ये कर लो। आपके पास पहले प्लान होना चाहिए कि कौन सा प्रोडक्ट बेचोगे, कौन सी सर्विसेज दोगे, कितने रेट पर दोगे, किसको दोगे, कैसे बेचोगे। ये प्लान आपका तैयार है और आपने इसका एक सैंपल कर लिया है, तब भी जाकर बाकी की कवायद चालू करनी है। कई लोगों का इसलिए ही धंधा बंद होता है, कंपनी बना ली, लोग बना लिए, सारे खर्चे कर लिए, अब सोच रहे हैं कि सर सेल्स तब नहीं होगी, तब क्या करोगे। तो सबसे पहले सेल, बाद में रजिस्ट्रेशन।
अब सातवां सवाल आता है कि सर धंधे के लिए पैसा कहाँ से लाएं? तो सबसे पहले पैसा तो कहते हैं ना कि खुद के मरने से ही स्वर्ग मिलता है। तो सबसे पहले खुद के जेब की पूंजी लगाओ, क्योंकि नहीं लगाओगे तो आपको बिजनेस करने का मज़ा नहीं आएगा। तो सबसे पहले आप खुद की जेब से पूंजी लगाओ, फिर आप फैमिली से पैसा ले सकते हैं, फिर आप अपने फ्रेंड से पैसा ले सकते हैं, क्योंकि इस समय इन्वेस्टर आपको पैसा देगा नहीं। बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम है, जैसे अभी करंट में जो स्कीम चल रही है, जैसे मुद्रा लोन, जहाँ पर 10 लाख तक का लोन मिलता है, और कई केंद्र सरकार राज्य सरकार की स्कीम है जहाँ पर आपको कहीं पार्टिकुलर स्कीम है उस पार्टिकुलर रेट पे आपको इंटरेस्ट मिले, वो ऑप्शन आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। पर शुरुआती में बहुत ज़्यादा पैसा लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये पैसा इन सोर्स से आपके पास आ सकता है, पहली बात। अब दूसरी बात, उस पैसे को कैसे खर्च करना है। सबसे पहले एक मेथड होता है बिजनेस का, एसेट लाइट मॉडल। मतलब बहुत ज़्यादा एसेट परचेस करने पर यकीन मत करो। यार ऑफिस करेंगे, ऑफिस खरीद लेते हैं, ऑफिस मत खरीदो, ऑफिस रेंट पर लो। यार लैपटॉप की ज़रूरत है, 10 लैपटॉप खरीद लिए, लैपटॉप मत खरीदो, लैपटॉप रेंट पर लो। सर मैं पहले एक बार में ऑफिस में फर्निशिंग कराने में 10 लाख लगा देता हूँ, मत लगाओ। एक बार जैसा ऑफिस है उसी पर काम चालू करो। कोई भी ऐसा खर्चा मत करो जिसका तुरंत रिटर्न नहीं मिल रहा हो, या जो फिक्स खर्चा हो, जो कैपिटल खर्चा हो, जिससे आपको इमीडिएटली रिटर्न नहीं आई हो। आप शुरुआत में सिर्फ वही खर्च कर सकते हो जिसमें आपको पता है कि 10 रुपये खर्च करूँगा तो 12 रुपये आएगा। कोई भी ऐसा खर्च नहीं लगाना शुरुआत में जिसमें आपको रिटर्न नहीं होता हो। आपके पास में, अगर आप जिंदा रहना चाहते हो, लंबे समय तक बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो, तो आपके पास 6 महीने का कैश एनी टाइम एनी हावर आपके पास पड़ा रहना चाहिए। मान लो कि आपके महीने का खर्चा 1 लाख रुपये है, तो 6 महीने का 6 लाख रुपये आपको एनी टाइम रहना चाहिए। आप इस हिसाब में वर्किंग कर सकते हैं। क्वेश्चन आता है कि सर एम्प्लॉय कैसे हायर करें। तो सबसे पहली बात कि दो तरह के एम्प्लॉय होते हैं, एक तो सस्ता एम्प्लॉय हायर कर लूँ या फिर महंगा एम्प्लॉय हायर करूँ या एक्सपीरियंस एम्प्लॉय हायर करूँ। आप कहते हैं सर मेरे पास आइडिया है, क्या करना है, कैसे करना है, मुझे आराम से पता है, मुझे तो सिर्फ करने वाला चाहिए, तो फिर एक्सपीरियंस वाले बंदे की ज़रूरत नहीं है। फिर तो फ्रेशर बंदा ले लो, नया बंदा ले लो, उससे काम कराओ। आप कहते हैं कि सर मेरे को मोटा मोटी चीज़ों का जानकारी है, आइडिया है, मेरा प्रोडक्ट के बारे में आइडिया है, मुझे फाइनेंस के बारे में कुछ पता नहीं, फिर एक एक्सपीरियंस बंदा हायर करो। अगर मार्केटिंग के बारे में कुछ पता नहीं तो फिर एक एक्सपीरियंस बंदा हायर करो। तो कंपनी चालू ही करने वाले हो तो उससे पहले एक ओनरशिप चार्ट बना लेना कि आप जो काम करने ही वाले हो उसके लिए अगले 1 साल में, अगले 3 साल में कितने कितने एम्प्लॉय की ज़रूरत पड़ सकती है और कैसे कैसे आदमी चाहिए। वो बिजनेस चालू करने से पहले आपके पास स्ट्रक्चर रेडी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सर बिजनेस में इतने डिसीजन मेकिंग, कौन सा एम्प्लॉय हायर करूँ, कौन सा ना करूँ, कौन सा प्रोडक्ट बेचूँ, कौन सा ना बेचूँ, कहाँ मार्केटिंग करूँ, कहाँ ना करूँ, कहाँ ब्रांडिंग करूँ, कहाँ ना करूँ। सर ये डिसीजन किससे पूछूँ। जितनी मुझे नॉलेज थी उतनी तो मैं कर लेता हूँ, मेरे पार्टनर से पूछ लेता हूँ, और किसके पास जाऊँ। तो मैं कहता हूँ कि सर सबसे बढ़िया एक ही व्यक्ति है जिससे पूछो, जो कभी झूठ नहीं बोलता है, वो है आपका डेटा। आप जो भी एक्शन ले रहे हो उसकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग हो, आपके पास आपकी परचेस की, आपकी सेल्स की, आपके खर्चे की पूरी डिटेल्स होनी चाहिए। कौन सा प्रोडक्ट बिक रहा है, कितना बिक रहा है और कहाँ बिक रहा है। जितना ज़्यादा डेटा आपके पास है, जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके पास है, उतना ज़्यादा डिसीज़न आप बेटर ले सकेंगे। तो डेटा कभी झूठ नहीं बोलता, कोई भी बोल सकता है। इसीलिए डिसीजन मेकिंग डेटा से पूछकर करनी चाहिए, किसी और से पूछकर नहीं। या तो ओनर अपने गट फीलिंग पर जाएगा या फिर अपने डेटा पर, नो अदर ऑप्शन। बट नॉट द लिस्ट। सर बिजनेस चालू हो गया है, माल बिक रहा है, पैसे, जीवन में आनंद है, अब मेरे बिजनेस को स्केल करना है, बिजनेस को ग्रोथ करना है, क्या करें। किसी भी बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए आपको सिस्टम देने पड़ेंगे। सिस्टम का मतलब होता है क्या करना, कब करना और कैसे करना, यही सिस्टम है। तो एम्प्लॉय कैसे हायर करना, एम्प्लॉय को मैनेज कैसे करना, एम्प्लॉय को
आगे कैसे बढ़ाना। एम्प्लॉय आगे बढ़ेंगे तभी तो कंपनी बढ़ेगी ना दोस्त। फाइनेंस में क्या करूँ, सेल्स में क्या करूँ। जब बिजनेस के छोटे लेवल पर जितनी सारी चीज़ें आप कर रहे हैं, अंदाजे से कर रहे थे, अपने माइंड से कर रहे थे, उन सारी चीज़ों को लिखना चालू करो। हायरिंग कैसे करते हैं उसका सबको पता है ना, लेकिन डॉक्यूमेंट में लिख लीजिए उसको। हायरिंग ऐसे होती है, परचेस कैसे होती है ये आपको पता है, लेकिन माइंड में पता है। उसको छोड़ो, उसको लिखित में डॉक्यूमेंट बनाओ। मैक परचेस पॉलिसी, मैक सेल्स पॉलिसी, मैक फॉर्मेट्स, मैक अटेंडेंस पॉलिसी, मैक हॉलीडे पॉलिसी। हर वो चीज जो आपको करनी है उसकी पॉलिसी बनाओ, लिखित में बनाओ। हर आदमी को उसका काम समझा दो और फिर आपकी ग्रोथ कोई नहीं रोक सकता। बिजनेस से रिलेटेड और कोई हेल्प हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।